अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामत लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर पुर नूर शफ़ीए यौमन नसूर हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर ले। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मारूफ मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। उसी मुनासिबत से मैं कुछ अक़वाल सहाबा फ़रामिन रिसालत को आप सामईन के हवाले करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला सबसे पहले हमें हक़ गो के साथ आप सामईन को उस पर अमल की तौफ़ीक़ और रौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम कहते हैं, सर सोए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सोए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि मैंने बयान किया था इससे पहले कि नेकी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो उसे हकीर कभी ना समझा जाए, क्योंकि कल क़यामत के मैदान में इंसान एक एक नेकी का मोहताज होगा। उन आमाल में से एक अमल सलाम करना, कि अल्लाह फरमाता है महबूब अपने गुलामों से कह दो कि फ़ईदा दखलतुम बुयूतन, कि जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो फसल्लिमु अला अनफुसिकुम, अपनों को सलाम करो। सलाम ये सिर्फ नेकी का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जुमला सहाबाए किराम का तरीक़ा है। नीज सलाम करना सारी कायनात के पालनहार रब की सुन्नत है, तो सलाम किया करो। और इसका सबूत ये कुरान अज़ीम से हैं।
अल्लाह फरमाता है इदा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यु, जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम भी सलाम किया करो। और कैसे? फअहसना मिनहा, अच्छे अल्फाज के जरिए से, और उद्दूहा, या उसी को लौटाओ। आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो इस तरीके से सलाम करे जिस तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया कि अस्सलामु अलैकुम, और फरिश्तों ने उसका जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बिअहसना मिन्हा के तहत, तो कल कयामत के मैदान में जब वो जन्नत जाएगा तो उसका कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर होगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो सलाम किया करे और सलाम को आम करे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से मेरे करीम आका ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, क्या मैं एक बेहतरीन तुम्हें अमल ना बताऊं कि जब उसे तुम करने लगोगे तो आपस में मोहब्बत करने लगोगे? तो अर्ज की आका, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान बता दिया जाए। तो मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे प्यारा अमल, बेहतरीन अमल ये है कि अफ्सुस सलामा बैनकुम, कि ये सलाम को आम करो अपनों के दरमियान, सलाम को आम करो अपनों के दरमियान। ये ना देखो कि सामने वाला छोटा है या बड़ा है, अमीर है या गरीब है। अल्लाहु अकबर, सलाम को आम किया करो। और इसका सबूत अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है। उन अकल के अंधों को क्या समझाए, क्या कहा जाए, वो ढूंढने लगते हैं कि सलाम का सबूत कहाँ है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इसका सबूत कुरान अजीम से नहीं है। अलबत्ता अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो बातों का हुक्म दिया है। अल्लाह ने आपको समझ दी है, गौर से समाअत करें कि ए ईमान वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश किया करो। और दूसरा हुक्म यह है कि सल्लिमू तस्लीमा, सलाम किया करो। यह गौर करने का मकाम है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी पर दुरूद भेजता है और फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। और अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो कि मैं अपने हबीब पर दुरूद भेजता हूं, फरिश्ते दुरूद पाक भेजा करते हैं। मेरे बंदो तुम भी दुरूद पाक मेरे महबूब पर भेजा करो। यानी अल्लाह ने ताकीद के साथ नहीं फरमाया कि दुरूद भेजा ही करो, बल्कि दुरूद भेजो, बेहतरीन अमल है, नेक अमल है। लेकिन जहां पर सलाम का नंबर आया, सलाम की बात आई, तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, सलाम मेरे महबूब को किया करो नहीं, सल्लिमू तस्लीमा, यानी ताकीद के साथ फरमाया कि सलाम किया ही करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अकबर, मेरे महबूब के जमाने में कुछ ऐसे कलमा पढ़ने वाले होंगे, अल्लाह अकबर दुरूद पाक का नजराना तो पेश करेंगे, उसका इनकार तो नहीं करेंगे, लेकिन जहां सलाम की बात आएगी तो वह इनकार करते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि बैठ करके सलाम पढ़ना चाहिए, कहेंगे कि लेट करके सलाम पढ़ना चाहिए, कि सलाम का सबूत कहां है। अल्लाह अकबर तरह तरह की बातें करेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया है, वहां सिर्फ ऐसे ही फरमाया कि दुरूद भेजना नबी पर मेरा तरीका है, फरिश्तों का तरीका है। और जहां सलाम का हुक्म दिया तो अल्लाह ने फरमाया सल्लिमो तस्लीमा, सलाम मेरे महबूब पर भेजा ही करो, जरूर जरूर भेजा करो। और सलाम एक तो दुआ है जिससे जानो माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत होती है। कैसे सलाम भेजे? आप कैसे सलाम भेजते हैं? अदब भी कोई चीज है
मजहब इस्लाम तो अदब की तालीम हमें देता है, हम इसके मुनकिर नहीं है कि बैठ करके भी अगर नबी पर सलाम भेजते हैं, दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, मना नहीं करते। लेकिन अदब भी कोई चीज है। हम जब अपने उस्ताद के लिए, उस्ताद की आमद पर हम खड़े हो जाते हैं तो वो तो उस्तादों के उस्ताद हैं, वो तो नबियों के इमाम है, वो रसूलों के इमाम है। सोचने की बात है, जब उस रसूल पर सलाम का नजराना पेश किया जाए तो हमारे लिए बैठकर सलाम का नजराना ये कैसे जायज हो सकता है? ये अदब के खिलाफ है, ये मुनासिब नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि सुन्नी लोग कैसे सलाम नबी की बारगाह में पेश करते हैं, तो खड़े होकर के अल्हम्दुलिल्लाह, ये अदब का तकाजा है कि खड़े होकर के सलाम पेश किया जाए, और खड़ा होना भी चाहिए। इसलिए हमारे इमाम ने कहा है, आंखें मलना झुंझला पड़ना, लाख जमाई अंगड़ाई, नाम पर उठने को लड़ता है, उठना भी कोई गाली है। अपने बाप की आमद पर खड़े हो जाते हो, उस्ताद की आमद पर खड़े हो जाते हो, लीडर की आमद पर खड़े हो जाते हो, और सीएम पीएम की आमद पर खड़े हो जाते हो, और जिसके लिए ये सारी कायनात बनी है उनके नाम पर बैठे रहते हो। ये तुम्हारे लिए मुनासिब है? उनके लिए भी खड़े हो, उनके नाम पर अंगूठा चुमा करो, ये अदब का तकाजा है। फतवा रज़विया शरीफ का एक रिसाला है मुनीरुल ऐन के अंदर कि इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि जब कोई नबी के नाम पर अपने अंगूठा को चूमता है और आंखों पर लगाता है, अल्लाहु अकबर, मरते दम तक उसकी आंखों की रोशनी नहीं जाएगी। कहां हैं आप? और कुछ लोगों को इस पर भी एतराज है कि सलाम का नजराना पेश तो करते हैं, इसका सबूत कहां से है? ये अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इसके मुनकिर है। मैं कहता हूं कसम खुदा की ये तो सहाबा किराम से साबित है। नबी के जमाने में, जाहिरी जमाने में, जब भी कोई सहाबी नबी के दरबार में आते तो सलाम इस तरीके से पेश करते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इस तरीके से सलाम अर्ज किया करते थे। और जैसा कि हमारा अकीदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जब आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी आंखों से उजल हो गए, तब भी सहाबा किराम का मामूल यही रहा कि जब भी गुंबद खदरा के पास जाते तो दोनों हाथों को बांध करके, नाव के नीचे बांध करके सलाम अर्ज करते, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब मैं अली वाले से कहता हूँ, मौलाए कायनात अल्लाहु अकबर दामाद पैगंबर कहते हैं कि नबी के हयात जाहिरी में एक मर्तबा मैं सफर में नबी करीम के साथ था, और चलते 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 अचानक एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज जैसे ही सुनाई दी मैं ताज्जुब करने लगा कि आवाज आ कहां से रही है। मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, आवाज थी मगर आवाज देने वाला कोई नहीं था। मेरे करीम आका ने फरमाया, अली इधर उधर क्या देखता है? अर्ज की आका कुछ आवाज सुनने को आ रही है। मेरे नबी ने फरमाया, सलाम की आवाज है। तो अर्ज की, हाँ या रसूलुल्लाह सलाम की आवाज है, लेकिन सलाम पढ़ने वाला कोई दिख नहीं रहा है। चुनांचे मेरे नबी ने फरमाया, अली देखता है वो पहाड़ है? अर्ज की, हाँ या रसूलुल्लाह, उस पहाड़ के ऊपर जो एक चोटी दिख रहा है? अर्ज की, हाँ या रसूलुल्लाह, उस चोटी के ऊपर एक पत्थर है? अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते, वही पत्थर मुझ पर सलाम का नजराना पेश कर रहा है। सलाम का नजराना। अली की निगाह वहां नहीं पहुंच रही है, मुस्तफा की निगाह पहुंच रही है। गोया के बता रहे हैं कि अकल के अंधों, जब एक पत्थर पर मेरे करीम आका की निगाह पड़ सकती है, वो पत्थर जो सलाम अर्ज करता है, सलाम भेजता है अपने नबी पर, तो फिर सलाम पढ़ने वाले इंसान पर मुस्तफा की निगाह कैसे नहीं पहुंच सकती है? बस
नहीं मानते। फिर कहते हैं कि हाँ ये तो है कि सहाबा किराम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ा करते थे, लेकिन ये जो शेर वाला सलाम है आजकल राइज है कुछ लोगों को तकलीफ कि कहीं कहीं कहते हैं कि वो वाला सलाम ना पढ़ा जाए। आपके बनारस के अंदर भी है, पाबंद लगाए जाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, ना पढ़ा जाए। और ये जो शेर वाला सलाम है, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ दुरूद, ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे दर के फिजाओं को सलाम, अल्लाह के निगार मेरे अल्लाह के निगार सलाम। ये जो शेर वाला सलाम है नहीं पढ़ेंगे तो मैं अपनी तरफ से कहता हूं ठीक है मत पढ़िए, आप बताइए मैं क्या पढ़ूं। आपके अंदर तो दम नहीं है कि नबी की बारगाह में शेर के तरीके पर किस तरह सलाम भेजा जाए। या तो उनके मिलेंगे, इमाम के मिलेंगे, या तो फिर उनके मुरीद के मिलेंगे, उनके चाहने वाले के मिलेंगे। बच के कहां जाओगे। लोग कहते हैं ये वाला सलाम पढ़ कीजिए, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये सलाम किसने लिखा है, पता ही नहीं है उनको सलाम किसने लिखा है। आज किसी तकरीर में मैंने सुना था मोतबर आलिम से कि आज इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरली को आला हजरत किसने कहा सबसे पहले। आला हजरत से चिड़े, आला हजरत किसने कहा, पढ़ा तो नहीं है लेकिन उलमाए किराम की जबानी से सुना, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं। वारिस पाक ने कहा मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। वारिस देवा ने कहा कि ये सिर्फ हजरत नहीं है बल्कि इस दौर के सबसे आला हजरत है। उनके एक मुरीद थे, नाम था अकबर, मोहम्मद अकबर वारसी मेरठी, चाहने वाले। सरकार वारिस देवा ये मिलाद पाक और सलाम का बहुत एहतमाम करते थे, बहुत एहतमाम करते थे, और इनके मुरीद साथ में रहा करते थे। तो अब ये सलाम पेश किया करते थे तो जोश पैदा हुआ कि हुजूर सलाम का नजराना अगर इस तरीके से पेश किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्या अस्सला या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, जो आजकल पढ़ा जाता है। ये कौन है? अगर वारिस पाक के मसलक की अगर तहकीक की जाए तो मसलक आला हजरत से जुदा नहीं है। बेपनाह मोहब्बत थी वारिस देवा के दिल में इमाम अहले सुन्नत की। किताब का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये वाला सलाम जो पढ़ा जाता है शेर के तौर पर, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, इसका भी हमें सबूत चाहिए। इसका सबूत का है, मैं कहूं कसम खुदा की इसका सबूत तो ऐसे हैं कि अगर मैं बयान कर दूं तो मुखालिफिन का सर शर्म के मारे झुक जाएगा। ऐसा साबित है, ऐसा साबित है। किताब का आप मुताला करें। इस दलील को मानने के लिए अपनों की बात तो नहीं है बल्कि मुखालिफिन भी वो अपने सर को झुका करके तस्लीम करते हैं। ये शेर वाला सलाम, इसका सबूत ये करबला के मैदान से पढ़ा गया। मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, करबला के मैदान से पढ़ा गया है। दलील और किसने पढ़ा है? आले अली ने पढ़ा है। इमाम हुसैन के लाडले ने पढ़ा है करबला के मैदान में। और वो शेर क्या है, वो शेर भी पढ़ देता हूं, बड़ी मेहनत से याद किया है। इन्नल तिया रिहा सबा यौमन इला अर्दिल हरम, शेर इन्नल तिया रिहा सबा यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रोजतन फीहन नबिय्युल मुहतरम। ये सलाम पढ़ा गया है। माना क्या इसका? माना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ए हवा जब तेरा गुजर मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से हो तो ये सलाम का नजराना ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से नबी की बारगाह में पहुंचा देना। उस शेर का मतलब है ये, चूंकि
इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बोली अरबी थी तो उन्होंने अरबी में पढ़ा। हमें अरबी नहीं आती है तो हम उर्दू में पढ़ते हैं, हम उर्दू में पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हम उर्दू में पढ़ते हैं। तो मोहब्बत कीजिए, नबी की बारगाह में सलाम का नजराना पेश कीजिए, इसलिए कि आप हम चंद दिन के मेहमान हैं, फिर इस दुनिया को छोड़ करके जानी है। कब्र में आएगा कौन? कौन आएगा कब्र में? आपके अब्बा आएंगे? कौन आएगा? आमिना के लाल आएंगे। अपनी तरफ से नहीं कहता, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं, जब कोई दुनिया से जाने वाला जाता है और कब्र में रखा जाता है, दफन के बाद जब नकीरैन आते हैं तो 3 सवाल करते हैं, 3 सवाल करते हैं। और तीसरा जो सवाल है वो ये करते हैं, मा कुंत तकूल फी शक्के हाजर रजुल, इस आदमी के मुतालिक तू क्या कहता था? मा कुंता कहता था, कहता है नहीं, कहता है नहीं। हो सकता हो डर के मारे में वो कह दो कि हाँ ये आखिरी नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका हम कलमा पढ़ते हैं, या है का ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये पूछा जाएगा कि मा कुंता, दुनिया में क्या कहता था? अगर दुरूद पाक का नजराना पेश किया है, सलाम का नजराना अदब के साथ दरबार रिसालत में पेश किया है, तो आपके क्या कहते हैं मोहब्बत भी वही होगी। जब इसलिए कि रिलेशनशिप के लिए यही तरीका है कि अगर किसी से किसी की दोस्ती हो, दोस्ती करने का बेहतरीन तरीका है, ताल्लुकात बनाने का बेहतरीन तरीका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तहद्दू तहब्बू, हदिया दो मोहब्बत बढ़ेगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरी बारगाह में सबसे कीमती और बेहतरीन वजीफा मुझ पर सलाम और दुरूद भेजना है। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में वह आका करीम को पहचाने और आका करीम कहे कि ये मेरा गुलाम है, तो अब भी वक्त है, सलाम का नजराना अदब के साथ खड़े होकर नबी की बारगाह में पेश कीजिए, अदब के साथ बारगाह में पेश कीजिए। वरना होगा क्या? होगा यही, अल्लाहु अकबर। फातेह खैबर दामाद पैगंबर की एक रवायत याद आती है। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये मौला अली के शागिर्द भी है और खलीफा भी है, मुरीद खास भी है। कहते हैं कि एक मर्तबा मैं मेरे आका अली के साथ चला, चलते 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 कब्रिस्तान पहुंचे। कब्रिस्तान पहुंचे, आका की सुन्नत पर अमल करते हुए अर्ज की, अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर। ये कौन कहते हैं? सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं। जब मौला कायनात पहुंचे वहां सलाम अर्ज करने के बाद कहते हैं कि ए कब्र वालों, बताओ मरने के बाद तुम्हारा हाल क्या है? मैं दुनिया से जी लगाने वालों से भी कहता हूं ये होना है, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल ने जब फरमा दिया है तो वो होना ही होना है। आप इससे बच नहीं सकते कि कब्र का हाल क्या है। लोग कहते हैं कि अपना अकीदा मजबूत करो। लोग जो बद अकीदगी के पीछे भागते हैं, लोग खुराफात रसूमात के पीछे भागते हैं, लोग गाली गलौज को आम करते हुए नजर आते हैं, लोग गलत नेकियों की दावत तो देते हैं लेकिन बुराइयों से मना नहीं करते। इस किस्म के लोगों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप याद रखिए कि इसके बाद फिर आखिरी दुनिया में जानी है। कब्र का हाल क्या है वहां कोई नहीं बच सकता। चुनांचे हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं, मौला कायनात
अल्लाह अकबर ने कहा कि ए कब्र वालो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा हाल क्या है। जैसा कि आजकल हमारी सोच बनी हुई है, अल्लाह अकबर बाप नमाजी है तो बेटे को हुक्म नहीं करते कि बेटा तुम भी नमाज पढ़ो, नेकी की दावत नहीं देते। मेरी माँ नमाजी है तो अपनी बेटी को ये नहीं कहती कि बेटी नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह अकबर दीन की तालीम से दूर रखते हैं, कभी ये नहीं कहते बेटा कम उम्र है आओ कुरान की तालीम लो, कुरान सीखो, हदीस रसूल सीखो, दीन सीखो, इस्लाम सीखो। इससे हम दूर है, नेकी की दावत से दूर है, नेकी करने में भी हम शर्माते हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं कि जब मरेंगे तो देखा जाएगा, जब मरेंगे देखा जाएगा। दाढ़ी उस वक्त रखेंगे अल्लाह अकबर जब उम्र ढल जाएगी, और उस वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे जब उम्र ढल जाएगी। अभी जवानी है, अभी जवानी किस जवानी की नाज है आपको। सुने, हजरत अली रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कब्र वालों से कहते हैं, ए कब्र वालों बताओ तुम्हारा हाल क्या है, मरने के बाद तुम लोग कैसे हो। चुनांचे तो कब्र वालों से एक आवाज आई कि अली हम क्या बताएं, आप बताएं कि मेरे मरने के बाद आप लोगों का क्या हाल है। तो फाते खैबर दामाद पैगंबर कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, तू दुनिया छोड़ करके आ गया। जिस माल को तूने बड़ी मेहनत और मशक्कत से कमाया था, उस माल पर तेरी औलाद काबिज हो गए। जिस माल को तूने जमा करके रखा, राहे खुदा में खर्च नहीं किया, बटोर करके रखा, अल्लाह के घर में देने के लिए भी आपके पास रुपए नहीं, पैसे नहीं, अपनी औलाद के लिए रखा। आप औलादों को छोड़ के आ गए, आपकी औलाद आपको भूल गए, आपकी औलाद लड़ते रही और तेरी जायदाद वारिसीन में तकसीम हो गए। और क्या बताऊं, तेरी बीवियों ने अल्लाह पर तेरा घर छोड़ करके किसी और जगह शादी कर ली। ये है, अब तुम बताओ कि मरने के बाद कब्र का हाल क्या है। चुनांचे उस कब्रिस्तान की कब्रों में से एक कब्र से गमगीन सी आवाज आई और कहने लगे, ए अली मैं क्या बताऊं, ए अली मैं क्या बताऊं। दफन कर दिया गया कि पेट फूल करके फट गया, जिस्म के बाल अल्लाह पर झड़ गए, कफन बोसीदा हो करके फट गया और पेट इतना बड़ा हो गया फूल करके, और फूलने के बाद जो फट गया और फटने के बाद जो उसकी बदबू इतनी तेज है। दिल ने कहा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने आजाब में मुब्तला ना भी करता, अल्लाह अकबर पेट की बदबू हमारे लिए काफी होता। इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ज़ारू कतार रो रहे हैं, ज़ारू कतार रो रहे हैं। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि रोते 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 हजरत अली अपनी जान ना दे दे। अल्लाह अकबर इतना रोए तो लल्लापुरा के मुसलमानों के कब्र का हाल सुनकर या देखकर अली जैसा वली रोता है। आज आप और हम किस खेत की मूली है। कब्र की तैयारी करे, नबी से उल्फत और मोहब्बत करे, और जो प्यारा अमल है इस सलाम को अमल करे कि मेरे नबी से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। सलाम को आम करे और अपने दिल को बुग़्ज़ से पार करे, हसद से पाक करे, अपनी जबान को पाक करे गाली गलौज से, गीबत से, और भाईचारा कायम करे। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हर एक को मोहब्बत की नजर से देखा जाए। इस्लाम की तालीम यह है कि अगर वो बड़ा है तो बड़े के लिए फर्ज ये बनता है कि छोटों पर शफकत करते हुए नजर आए, और छोटों के लिए ये बनता है कि जो बड़े हैं तो बड़े की ताजीम और तकरीम की जाए। अल्लाह अकबर। हम सारे मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरामीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहा जाता है कि क्या सलाम से क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम कब्र के अजाब से महफूज और मामून रहे तो सलाम सिद्क दिल से किया कीजिए, सुन्नत मुस्तफ़ा समझ करके कीजिए। तरीक़े अल्लाह
समझ करके सलाम कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब हम एक एक नेकी के तलबगार होंगे, एक एक नेकी के हम प्यासे होंगे कल क़यामत के मैदान में, तो ये सलाम का वो नजराने की जो नेकी है ये काम होती हुई नजर आएगी। आप कहेंगे इसकी दलील और सनद उलमा बयान करते हैं, सूफिया बयान करते हैं कि एक आदमी बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार था, दुनिया का कोई ऐसा गुनाह नहीं बज़ाहिर जो उसने ना किया था, लेकिन उनका एक तरीका ये था कि जब भी वो अल्लाहु अकबर घर से निकलता तो अपनों को सलाम करता, घर वालों को सलाम करके निकलता। आज अल्लाहु अकबर सलाम करने में हम शर्माते हैं, ये मेरे बाप है, बाप को हम सलाम कैसे करें, ये मेरी माँ है, माँ को सलाम कैसे करें। लेकिन याद रखे अल्लाहु अकबर माहौल को बनाएं, और जब भी आप घर से निकले माँ बाप को सलाम कीजिए, बड़े भाई या घर वालों को सलाम करके घर से नहीं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोई परेशानी नहीं होगी। वो शख्स का तरीका ये था कि जब भी वो घर से निकलता अपनों को सलाम करते निकलता। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में कोई था नहीं, उसका छोटा सा बच्चा था, और उसने कहा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये कह करके चला गया। तो उसका जो छोटा सा बच्चा था, अल्लाह अकबर, तोतले थे, तो उन्होंने जवाब दिया, तोतले अंदाज में जवाब दिया, वालेकुम सलाम, यानी अपने अब्बा के सलाम का उसने जवाब दिया। फिर क्या होता है, तिजारत के घर से जब वो निकला, रास्ते में क्या डाक